दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेइंग नो इस बुक के तीसरे पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में ऑथर आपको तरीके और स्ट्रेटजीज बता रहा है जिससे कि आप लोगों को अगर ना नहीं कह पाते हैं, अपनी कॉन्फिडेंटली बात नहीं रख पाते हैं और लोग आपको दबा देते हैं और फिर आप दुखी रहते हैं, आप एक अनकॉन्फिडेंट बंदे हैं, आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ट्रिक्स बताइए, कैसे आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन सकते हैं, कैसे आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज बताइए। तो पहली स्ट्रेटजी जो बताइए ऑथर ने कि बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोस्टली पीपल प्लीजर्स लोगों के साथ क्या होता है कि भाई वो डायरेक्टली मना नहीं करते हैं। उन्हें लगता है सामने वाला हर्ट हो जाएगा, सामने वाला दुखी हो जाएगा, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, तो वो क्या है, बहाने बनाते हैं और उन बहानों के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। मान लीजिए ऑफिस में ही हो, आपसे किसी बंदे ने कहा कि भाई मेरी इस काम में हेल्प कर दो, आपने बोल दिया भाई 5 बजे तक तो मैं बहुत बिजी हूं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वो बोलेगा कि ठीक है भाई, तो 5 बजे के बाद रुक के कर देना। ऐसे रीजन पे रीजन चलते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दो, अगर आपका नहीं है मन हेल्प करने का कि भाई मैं नहीं कर सकता ना, मेरे को 5:30 बजे के बाद रुकना है और जो ऑफिस की टाइमिंग है उसमें मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि बहाने जब आप बनाते हो ना, तो एक बहाने से सामने वाला दूसरी चीज निकाल देता है। आपके किसी रिलेटिव के यहाँ मैरिज है, आपसे आपके घर वालों ने कहा कि चलना है, आप बोलोगे कि नहीं कल मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर उधर से आएगा कि ठीक है ऑफिस के बाद आ जाना, शाम को आ जाना 2 घंटे के लिए। फिर आप बोलोगे अरे शाम को मैं बहुत थका हूँगा, तो बोलेंगे भाई यहाँ आने के बाद तुम्हें रेस्ट करा देंगे, एंजॉय कराएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जब आपको इस तरीके के बहाने बनाते हो या रीजन देते हो दोस्तों, तो फिर उसके लिए सामने वाला कुछ और बता देता है और अल्टीमेटली फिर आप चुप हो जाते हो, आप फंस जाते हो। इसलिए बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट। नहीं जाने का मन है ना, कह दो भाई मेरे को आपके यहाँ शादी में नहीं आना है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे घर पे उस समय मैं मूवी देखूंगा, मुझे अकेले रहना पसंद है, अपने कमरे में शांति के साथ मैं कोई बुक पढ़ूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा क्वालिटी टाइम है बनिस्बत इसके कि मैं आपकी मैरिज अटेंड करूं। और मेरे लिए आपकी मैरिज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी लाइफ में आपकी मैरिज के लिए इंपॉर्टेंस होगी। मैं आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं रखता, लेकिन आप कहो कि मेरे लिए आपकी मैरिज बहुत बड़ा उत्सव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उससे अच्छा क्वालिटी टाइम मैं अकेले बिता सकता हूं अपने साथ, घर पे तो मैं नहीं आ सकता। अगर ये रीजन है तो डायरेक्ट बोलिए, बस चिल्ला के नहीं बोलना है, गुस्से से नहीं बोलना है, कामली बोलिए। माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोस्तों चिल्ला के बोलने, गुस्से में बोलने में और अपनी बात को असर्टिवली कहने में। असर्टिवली मतलब बात जो कहनी है स्ट्रेट फॉरवर्डली कहिए, बट अपना टेम्पर लूज मत कीजिए। अब आते हैं दूसरी ट्रिक पे, ये भी इससे मिलती जुलती है। जैसे कई बार होता है हम लोग टाइम का बहाना करते हैं, तो डोंट स्टाल फॉर टाइम। हम टालने के लिए करते हैं जबकि हमने मन में डिसीजन ले लिया होता है और उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी ने आपको बोला कि आपको साइट पे जाना है, वो साइट कहीं दूर केरला में है, तमिलनाडु में है, आपका मन नहीं है, आपको पता है कि वहां की लैंग्वेज अलग है, खाना अलग है, आपका बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन जैसी कंपनी ने आपसे पूछा, आपने उनसे क्या कहा, अच्छा सर थोड़ा टाइम दीजिए मैं सोच के बताता हूं। इससे क्या होता है दोस्तों कि उनके मन में भी एक आशा बनी रहती है, वो आगे भी लोगों को आशा बनी रहती है जो उनके क्लाइंट हैं कि भाई अभी बात खत्म नहीं हुई है, बंदा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि 10 दिन के बाद आप मना करते हो, फिर बात बिगड़ जाती है। या 10 दिन के बाद आप हाँ ही कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि अब मैंने हाँ बोल दिया है या मैंने टाइम ले लिया इनसे, अब ये मेरे ऊपर थोड़ा सा आश्रित हो गए हैं, तो ये भाई अब अच्छा नहीं लगता इनको मना करते हो, आप अल्टीमेटली हाँ बोल देते हो। फिर आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो या ऐसा असाइनमेंट ले लेते हो, ऐसा काम कर लेते हो जो आप नहीं करना चाहते हो। इसलिए टाइम का खेल रखो ही मत कि मैं सोच के बताऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आप अच्छी तरीके से जानते हो आपके दिल में क्या चल रहा है, उसी वक्त बोलो, उसी वक्त बोल दो कि इट्स अ नो फॉर मी, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। टाइम मत मांगो दोस्तों, ये टाइम मांगने की जो चीज है ना, ये अपने आप को भी बेवकूफ बनाना है और दुनिया को भी बेवकूफ बनाना है, और उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको ही होना है। आप एक कमजोर इंसान के रूप में जाने जाओगे, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी इमेज भी खराब होगी। आप लोगों को खुश करना चाह रहे हो लेकिन लोग आपसे दुखी हो जाएंगे। तो दोस्तों डोंट स्टाल फॉर टाइम। अब आते हैं तीसरी ट्रिक के लिए, ये है रजिस्ट टू यूज टू ऑफर एक्सक्यूजेज। देखिए यहां पे भी वही चीज कह रहा है, जो फालतू के एक्सक्यूज नहीं देने हैं भाई। फालतू के एक्सक्यूज में आप बहाना बनाओगे, बहाना के बहाने पे कोई दूसरा बंदा कहेगा अच्छा ऐसे कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, अल्टीमेटली आप फंस जाओगे। फालतू के एक्सक्यूज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, भाई किसी की शादी में नहीं जाना है, नहीं है मेरा मन नहीं है, बस और कोई रीजन नहीं है, मेरा मन नहीं है, यही रीजन है। क्यों डरते हो? यही तो ऑथर बता रहा है कि ये अंदर आपके अंदर डर है कि मैं रियल रीजन बता दूंगा तो लोग मुझे
कमजोर समझेंगे, गलत समझेंगे। रियल रीजन बताने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अपनी अथॉरिटी सेट करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अरे अथॉरिटी यही होती है ना भाई, नहीं है मेरी मर्जी और मेरी मर्जी नहीं है तो मुझसे कोई काम नहीं करा सकते, यही रीजन है बस। तुमने मुझसे पानी भी पीने के लिए कह दिया ना और मेरा मन नहीं है तो नहीं पीऊंगा, 10 बार बोलोगे तो नहीं पीऊंगा, जस्ट यही एक रीजन है कि मेरा मन नहीं है। ये कहने की हिम्मत डालिए दोस्तों, फालतू के रीजन नहीं देने हैं। बस एक बोलो कि हां ये रीजन है कि तुमने कहा है और मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए यही ऑथर अल्टीमेटली बार बार अपनी ट्रिक्स में रिपीट कर रहा है कि भाई आप बार बार बहाने मत बनाओ, जो दिल में है वो बोलो। और एक बहुत बड़ी चीज के लिए ऑथर मना कर रहा है कि जो ये आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, जिसके बारे में हम लोग ने दूसरे पार्ट में भी डिस्कस किया था कि एक रीजन है जो हम लोग ना नहीं कह पाते। ऑफिस में आपसे कहा कि शाम को रुकना है भाई साहब आपको 5 बजे के बाद, आप किसी और को ब्लेम मत दो, पहले तो रुक गए, फिर कहोगे अरे मेरे साथ बड़ा शोषण हो रहा है, मेरा बॉस बहुत बुरा है, मैं ना नहीं कह पाता। अरे ना तुम अपने फायदे के लिए नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपना फायदा देखा है उसमें कि अगर मैंने ना कह दिया तो शायद मेरा प्रमोशन खराब हो जाएगा, मैं शाम को नहीं रुका, शायद मेरा इंक्रीमेंट कम हो जाएगा। अरे शायद में क्यों पड़े हुए हो? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बार क्लियर कर दोगे ना कि आप ओवर टाइम में नहीं रुक सकते हो, तो कंपनी को भी यह समझ में आ जाएगा कि भाई बाकी इंप्लॉइज को बोलना है, इसको नहीं बोलना है, इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है, ये नहीं रुकेगा। और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लेने के लिए तैयार रहो ना। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्यों जी रहे हो? जैसे साइट का एग्जांपल दिया था मैंने, साइट की अपॉर्चुनिटी के लिए बोल रही कंपनी आपको तमिलनाडु जाना है, आपका मन नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार कहीं ऐसा ना हो मेरी जॉब चली जा रही। क्यों चली जाएगी भाई? अरे ऐसी जगह में रहना ही क्यों जो कि आपके प्रेफरेंस को रेस्पेक्ट ना कर सके? फिर दूसरी जॉब ढूंढ लेना, दूसरी कंपनी में जॉब ले लेना। इतनी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, तभी तो नो बोल पाओगे, वरना फिर जियो ऐसे ही घुट घुट के जियो, मर मर के जियो। यस बोलो उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए नो बोलना चाहते हो। दोस्तों ये दुनिया जो है ना हिम्मत को सलाम करती है, और हिम्मत और रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट भी अपने दिमाग से निकाल दो। और एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, आप कहीं पे जाते हो ना, कई बार आपको लगता है कोई खाने के लिए जिद कर रहा है, बार बार जिद कर रहा है, उसको भी एक चैलेंज के रूप में लो। आपको लगता है ये तो हमारी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, ये बहुत प्यार है हमारे साथ, अरे वो आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी थोप रहे हैं कि कैसे मना कर दिया मुझे खाने के लिए। अरे भाई साहब जब बंदे ने एक बार बोला नो, नो मींस नो, लेकिन नहीं समझ में आता ना लोगों को, वहां पे आपको यही ऑथर ट्रिक बता रहा है कि वहां आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है। कोई 100 बार बोले, 10 बार बोले, एक बार नो बोल दिया मैं 3 से ज्यादा रोटी नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। कोई 10 बार बोलता रहे, 100 बार बोले मैं शराब नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। तुम 50 बार बोलते रहो, किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी के घर गए, वो फोर्स कर रहा है ना, एक बार बोल दो भाई मेरे को फोर्स करने से कोई फर्क नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, किस बात की जबरदस्ती? वो कोई प्यार नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, वो अपनी चीज आपके ऊपर थोपना है, अपना हुक्म आपके ऊपर थोपना है, अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर थोपना है। तो इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब आपने एक बार एक डिसीजन ले लिया तो उस पर अडिग रहो। सामने वाले को समझ जाना चाहिए कि भाई ये उन लोगों में से नहीं है जिसको मैं मैनिपुलेट कर दूंगा, जिसको मैं डिसीजन चेंज करा दूंगा। इसने एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया है, और बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि चिल्लाना नहीं है, फटना नहीं है, गर्म नहीं होना है। ये बात आपको आराम से कहनी है, आराम से कहो। सामने वाला 10 बार कह रहा है, उसको समझा दो भाई तुम 100 बार बोल लो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझसे जिद कर क्यों रहे हो भाई? जब मैंने बोल दिया नो मीन्स नो होता है। आपका ये क्या तरीका है प्यार दिखाने का? प्यार दिखाना है तो इस तरीके से दिखाओ ना कि मेरे को जबरदस्ती ना करो। सो अल्टीमेटली ट्रिक क्या है कि जब आपने नो बोला है तो आपको उस पर अडिग रहना है, चाहे दुनिया आपको 10 बार बोले, 20 बार बोले, 100 बार बोले, तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी इस संसार से। थोड़े दिनों में लोग समझ जाएंगे कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये बिल्कुल क्लियर रहता है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कंफ्यूज नहीं है, और तब आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। तब एक्चुअल में आपसे लोग खुश होंगे। और अगर लोगों को खुश करने के चक्कर में आप जी हाँ हाँ करते रहे ना, तो लोग भी नहीं खुश होंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जाएगी। आप जितनी बार हाँ करोगे, बोलेंगे इतना काम तो ये कर ही देता है हमारे हाँ कहने पे, और एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। फिर जब आप बाद में ना करोगे तो लोग ज्यादा दुखी होंगे, ज्यादा रिलेशनशिप खराब होंगे। तो ऑथर इस बुक में यही ट्रिक बता रहा है कि भाई ठीक है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है, जो बचपन से ट्रेनिंग मिली है, स्कूल में ट्रेनिंग मिली है, अथॉरिटी को ना नहीं बोलना है, पेरेंट्स को ना नहीं बोलना है, टीचर्स को ना नहीं बोलना है, ऑफिस में चले गए फिर वही ट्रेनिंग मिल रही है, अथॉरिटी को ना नहीं बोलना है। भाई इस ट्रेनिंग से बाहर आओ, और कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। देखिए इसके लिए ऑथर ने एक और ट्रिक बताई है कि पहले आप शुरुआत क्या कर सकते हो,
छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हो, जहां पे आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट कुछ है नहीं। मान लीजिए कोई सेल्समैन आपको कॉल कर रहा है किसी कुछ बेचने के लिए, वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्डली नो बोलना शुरू कीजिए। किसी आप मॉल में गए, मार्केट में गए, वहां पे किसी बंदे ने आपको पकड़ा, तो वहां पे हेजिटेट नहीं होना है, वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलिए नो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, खत्म बात। तो ऐसे ऑथर ने बताया कि धीरे धीरे आपको छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है, छोटी छोटी बातों पे नो बोलना सीखिए, फिर आप बड़ी बातों पे भी नो आराम से बोल पाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जानबूझ के कॉल उठाओ, आप सेल्स की कॉलिंग आ रही है आपके पास, कहीं बाहर खड़े हो लोग आ रहे हैं आपके पास रिक्वेस्ट लेके, नो 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 करो, बिल्कुल नो करो। कहीं आप रेस्टोरेंट में गए, वो आपको कुछ ऑफर बता रहा है कि सर आप पैकेज ले लो, हमारा 6 महीने का आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे नो बोलने के लिए छोटी छोटी चीजों में आदत डालो, फिर आपकी वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, दुखी हो रहा है, ऑफेंड हो रहा है या एनॉय हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादातर लोग तो दुखी एनॉय होते नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, और जो हो रहे हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आपने उनसे तमीज से बात की है। और बात यह है कि दोस्तों कई लोग तो इसको एक ट्रिक बना लेते हैं मैनिपुलेशन की। एक बार अगर उनको लग गया कि ये हमारे दुखी होने से, हमारे नाराज होने से, हमारे गुस्सा होने से ये हमारी बात मान जाता है ना, तो फिर इस टूल को आपके खिलाफ यूज करेंगे और जिंदगी भर आप सड़ते रहोगे। अब मैंने बहुत ट्रिक्स बता दिया दोस्तों, तो इस पार्ट में इतनी ही ट्रिक्स ऑथर ने बताई है, और इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप वाकई में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन पाओगे, पीपल प्लीजर नहीं रहोगे और नो बोल पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं चौथे पार्ट में, जहां हम लोग लाइव एग्जांपल्स लेंगे डेली लाइफ से कि वाइफ को कैसे नो बोलना है, टीचर को कैसे नो बोलना है, बॉस को कैसे नो बोलना है, फ्रेंड को कैसे नो बोलना है। रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती है, जो कि वाइफ के साथ, फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, बॉस के साथ, दोस्तों के साथ सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशंस को उठा के ऑथर ने स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। बाय दोस्तों।